किसी मर्द के लिए ये बात डूब मरने का मकाम है कि कोई दूसरा मर्द उसे फोन करके धमकी दे और कहे, ओए मैं तेन जान तो मार दांगा, नहीं ते सना जावेद नू तलाक दे। ये कोई मामूली बात नहीं। कोई भी मर्द इस तरह की फोन कॉल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यहां मामला कुछ और है। ये मामला सना जावेद की ब्लैकमेलिंग और शोएब मलिक की तड़ियों का है। दूसरी तरफ से भी आखिर शोबिज है ना। मुबैना तौर पर जब धमकियों से तंग आ गया उमैर जसवाल, तो उसने तलाक देने के लिए पैसे मांग लिए। अजीबोगरीब सनसनीखेज स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। लेकिन इससे पहले गुजारिश सिर्फ ये है कि मैं हूं आपका सरफराज सफ़ी, और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी बेल आइकॉन दबाए जिसे मैं कहता हूँ टल्ली मार लो, टल्ली टर्न करके, और लाइक जरूर करें। वीडियो को अच्छी ना लगे अनलाइक कर दिया करें लेकिन अपने होने का सबूत जरूर दें। आपके कमेंट्स मेरी रहनुमाई करते हैं। अपने कमेंट्स जरूर दिया करें मेरे व्लॉग पर। सना जावेद और शोएब मलिक की शादी डिस्कस हो रही है हमारे दोनों मुल्कों में। मैंने आपको बताया था अपने एक पिछले व्लॉग में भी कि उधर का मीडिया, इंडिया का मीडिया इस बात को नीचे आने ही नहीं दे रहा। आग लगी हुई है, आग। जैसे वो नईम हनीफ ने बिल्कुल ठीक बात कही। उन्होंने कहा कि लगता है जैसे शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा केडी को ही तलाक नहीं दी, पूरे इंडियन मीडिया को तलाक दे दी है। जो इतना शोर है वहां इस शादी को लेकर, सना जावेद की और शोएब मलिक की शादी को लेकर। लेकिन इससे पहले ये जो हमारी खातून है बुशरा अंसारी, मतलब बुढ़े वाले भी फफे कुटलियां वर्गा ही किरदार है उसका। वो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम सेंड कर रही है और कह रही है कि मुझे लोग फोन कर रहे हैं कि इनकी शादी कैसे हुई। मुझे लोग पूछते हैं, मैं इनके साथ कोई खेलती रही हूँ, ये कोई मेरे बचपन के दोस्त हैं या फलान ढमकान। बीबी से कोई पूछे कि आम बंदा तो आपको फोन नहीं कर सकता। जिनके पास आपका नंबर है, वो आपको जानने वाले हैं, वही फोन करते होंगे ना। तो उनको फोन पे ही झाड़ दो। अपने नंबर क्यों बनाती फिर रही हो इस सारे मामले में। सोनिया हुसैन एक खातून है जो एक्ट्रेस है। खबरें ये भी हैं कि उनके साथ शोएब मलिक ने शादी की हुई थी पहले। ये भी अजीब सनसनीखेज कहानी है। और शोएब मलिक बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर गए, उनके पेरेंट्स के सामने रिश्ता रखा, और अगो फिर पता नहीं की होया। मतलब इस शोबिस की दुनिया की अजीब दास्तानें हैं। जितनी भी इन दास्तानों पर मिट्टी डाली जाए उतनी ही ऊपर के सामने आती है। कपिल शर्मा शो पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा मकबूल है, और कपिल शर्मा उस शो के मेजबान हैं। खुद राज्य के फ्लर्टी हैं, परले दर्जे के। उनके शो में कोई भी मेहमान आती है खातून, वो शोबिस से हो, वो खिलाड़ी हो, वो समाजी कारकुन हो या कुछ भी, तो सबसे पहले कपिल शर्मा उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, फिर अगली कोई बात करते हैं। कोई पैमाना होगा उसके शो का, कोई रखा होगा फार्मूला। लेकिन ये बंदा पाकिस्तानी मर्दों के हवाले से अजीबोगरीब बात करता सुना गया है। सना जावेद और शोएब मलिक की शादी पर कपिल शर्मा ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि मैंने सानिया से कहा था, सानिया मिर्जा से, कि शोएब मलिक से शादी ना करो क्योंकि पाकिस्तानी मर्द बड़े फ्लर्टी होते हैं। लो कर लो गल। जो बंदा खुद फ्लर्टी होने का बेताज बादशाह है, वो इल्जाम लगा रहा है सारे पाकिस्तानी मर्दों पर। और आयशा उमर, वो खातून जिसके साथ बड़ा हॉट, बड़ा गर्म यार फोटो सेशन शोएब मलिक का, वो भी कूदी हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो मेरे मद्दाह हैं, ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। ये तो इन्होंने तो मेरी शादी करवा दी शोएब मलिक के साथ।
हालांकि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मौसूफा के हवाले से नई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें फोटो सेशन के अलावा भी वो ये खातून, ये आयशा उमर सना जावेद के साथ मतलब बे बेलिबास किस्म का लिबास, आप समझते हैं ना। तो कुछ ना कुछ तो होता है इन सारे मामलात में। एमे हवा में कोई बंदा बात नहीं करता। सानिया मिर्जा के वालिद कह रहे हैं कि हमने खुला लिया है, मेरी बेटी ने शोएब मलिक से खुला लिया है, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। वो बाप हैं, जाहिर है उनके जज्बात इस वक्त मतलब बाप तो बाप ही होते हैं ना, बाप सिरांदे ताज मोहम्मद। सीधी बात है कि उनके जज्बात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। वो कह सकते हैं कि हमने खुला लिया, लेकिन खुला नहीं लिया गया। खुला लेने के लिए 3 महीने दरकार होते हैं, 3 महीने अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान की अदालतें हों या इंडिया की अदालतें। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि शोएब मलिक या सानिया मिर्जा अदालत जाएं इस सिलसिले में और कैमरे की आंख से बच जाएं, मीडिया से बच जाएं, रिपोर्टर्स से बचा कर वो पेशी पे चले जाएं और वापस आ जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तलाक हुई है तो सानिया मिर्जा के पुरजोर इसरार पर हुई है, उसकी जिद पर हुई है, और कोई बात नहीं है इसमें। और ये तलाक काफी अरसा पहले हो चुकी है। जो पेरेंट्स हैं शोएब मलिक के, जो शोएब मलिक का खानदान है, वो कह रहा है कि हम सानिया मिर्जा की मिन्नत समाजत के लिए पूरा खानदान दुबई गए हैं। दुबई में आप जानते हैं कि सानिया मिर्जा का घर है, सानिया मिर्जा की कुछ और जायदादें भी हैं वहां। सानिया मिर्जा हैदराबाद से लेकर, इंडिया के शहर हैदराबाद से लेकर इंडिया के कई शहरों में, दुबई में, यूरोप में और पाकिस्तान में बहुत सारी जायदादों की वारिस हैं। और इन सारी जायदादों की मालियत जो है वो 7.5 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है। वो कोई गिरी हुई या थोड़ी हुई औरत नहीं है, उसके पास बड़ा पैसा है। और जाहिर है उसने पैसा कमाया है टेनिस खेल के, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास तो कुछ भी नहीं था। और या फिर उसके साथ ये पैसा शेयर किया है, या ये सारी जायदादें लेने के लिए जो रकूम दी गई हैं वो शोएब मलिक की है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि सोनिया हुसैन के साथ इनका शोएब मलिक का कोई रिश्ता था या नहीं। तो इस हवाले से सोनिया हुसैन ने खुद ही बताया है कि शोएब मलिक रिश्ता लेकर उनके घर आए, उसके पेरेंट्स से मिले और पेरेंट्स के साथ उन्होंने बात की, और आगे वो इसके आगे वो कुछ नहीं बता रही खातून। मतलब वो आगे सारी बात को लपेट रही है, समेट रही है और खामोश है। इस पर बहुत सारे डाउट्स हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन डाउट्स के हवाले से कि सोनिया हुसैन के साथ क्या शोएब मलिक की शादी हुई या नहीं हुई। बहुत सारी शादियों का चर्चा है शोएब मलिक के साथ जुड़ा हुआ, और कुछ लोग वो क्लिप लेकर आए हैं जो शोएब अख्तर ने एक टीवी शो की मेजबानी करते हुए क्वेश्चन किया शोएब मलिक को कि आपने अगर 5 अपनी पसंदीदा लड़कियों के नाम लेने हो तो किस किस का नाम लेंगे। जिस पर शोएब मलिक ने कहा कि शोएब अख्तर भाई सिर्फ 500 का जिक्र करें। मेरे साथ तो बहुत सारी खवातीन जो हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं, उनकी दोस्ती है, हमारी दोस्तियां हैं, मेरी बहुत सारी दोस्तियां हैं। सानिया मिर्जा कहती हैं कि मैं इसीलिए शोएब मलिक से तंग थी कि ये पास नहीं आ रहा, इसके साथ बहुत सी लड़कियों के रिलेशन है और ये पकड़ा ही नहीं दे रहा। बार बार समझाने के बावजूद ये इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं इससे अलग हो जाऊं। और उसने विश भी किया है कि नई जो इसकी शादी हुई है सना जावेद के साथ शोएब मलिक की, ये खुशहाल आबाद रहे। दूसरी तरफ इंडिया में कुछ ऐसे मर्दों का जिक्र किया जा रहा है जिनके साथ सानिया मिर्जा के भी कुछ रिलेशंस हैं। ये अजीबोगरीब दुनिया है।
अजीबोगरीब इंडस्ट्री है शोबिस की इंडस्ट्री और ये खेल की इंडस्ट्री। इसमें किसी को किसी तरह का दोष देना या किसी के बारे में कुछ भी कहना मतलब बेयकीनी वाला मामला है सारा। तो किसी का कोई भी मामला किसी के साथ हो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है शोबिस की इंडस्ट्री में और खेल की इंडस्ट्री में, खेल की दुनिया में। आ जाते हैं शोएब मलिक ने कौन सी धमकियां दी तलाक दिलवाने के लिए सना जावेद को, उमैर जसवाल को। आप जानते हैं उमैर जसवाल एक सिंगर है और कंपोजर है, गीत गाता है और कंपोजिशंस करता है। और सना जावेद की उसके साथ लव मैरिज थी, लेकिन वो नोट कर रहा था कि पिछले 3-4 साल से सना जावेद उसकी नहीं है। मतलब जब वो खलीलुर रहमान कमर ने भी अपने मेरे पास तुम हो में कहा था ना एक डायलॉग में कि जब कोई औरत कहती है कि मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ तो इसका मतलब है कि वो मर्द को छोड़ चुकी होती है। इसी तरह की बात उमैर जसवाल ने की और उसने खबर मानिका का भी जिक्र किया कि खबर मानिका से जिस तरह से जबरदस्ती तलाक ली बुशरा अंसारी और इमरान खान ने थ्रेट देकर, इसी तरह के थ्रेट मुझे दिए गए शोएब मलिक की तरफ से, जान से मारने की धमकियां दी गई। और मैं देखता था कि पिछले 3 सालों से इनके आपस में रिलेशंस हैं, ये बात भी करते हैं, लेकिन मैं सब्र और मतलब मिट्टी डाल के इस सारे मामले पे बैठा हुआ था कि मेरा घर किसी तरह से उजड़े ना। और फिर बात धमकियों तक आई और जब धमकियों तक आई तो फिर मुझसे भी बर्दाश्त ना हुआ और कहने वाले कहते हैं कि फिर उमैर जसवाल ने भी शोबिज इंडस्ट्री का बंदा होने का पूरा पूरा सबूत दिया। धमकियां दिलवाई गई कराची में उमैर जसवाल को, और एक इंतहाई सीनियर शोबिज रिपोर्टर, जाहिर है शोबिज की रिपोर्टिंग करने वाले जो जर्नलिस्ट है वो इस शोबे को पूरी तरह से समझते हैं सॉरी इस शोबे को पूरी तरह से समझते हैं और इन मामलात को भी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने दावा किया अपने एक पॉडकास्ट में कि उमैर जसवाल को कराची के गुंडों से धमकियां दिलवाई गई। आप जानते हैं कराची, वहां भत्ताखोरी, वहां बोरी बंद लाशें एक हिस्ट्री रही है कराची की। हम एमकेएम के दौर को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से तब बंदे मतलब पैसे के लिए काट दिए जाते थे, बोरी में बंद कर दिए जाते थे और भत्ता लेने के लिए मार्केटों को आग लगा दी जाती थी जहां से भत्ता नहीं मिलता था। और थ्रेट देना, फोन पर थ्रेट देना वहां एक आम सी बात है। वहीं उसी दुनिया में वहां की जो क्राइम इंडस्ट्री है कराची की, यूं कह लें कि उनको शोएब ने हायर किया हुआ था और शोएब उमैर जसवाल को उनके थ्रू भी धमकियां दिलवाता था। फिर उमैर जसवाल ने, जो मैंने आपको कहा कि शोबिज इंडस्ट्री का बंदा होने का पूरा पूरा सबूत दिया, वो ये दिया कि आफ्टर ऑल उसने तलाक देने की कीमत मांग ली, पैसे मांग लिए कि मैं तलाक दूंगा तो मुझे कितने पैसे दोगे। तो कहने वाले कह रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज इस हवाले से जेमगोइयां कर रहे हैं कि उमैर जसवाल ने अच्छी खासी रकम ली है शोएब मलिक से सना जावेद को छोड़ने की। ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी है जो मैंने भी सुनी तो मुझे बड़ा और ही तरह का मामला लगा कि यार ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। फिर वो अमेरिकन याद आ जाता है जिसने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर की खातर या पैसे की खातर मां तक को बेच देते हैं और बीवी से पढ़कर माँ बाप के बाद कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता जो शरीक हयात होती है अपनी किसी भी मर्द की, और उसका भी सौदा कर लेना या उसके भी पैसे पकड़ लेना, ये शोबिस की दुनिया ही कर सकती है, आम बंदे के बस की बात नहीं। ये खबरें हैं कि उमैर जसवाल ने सानिया मिर्जा से बात की है, कॉल की है उन्हें,
और उनसे इजहार हमदर्दी किया है, और सानिया मिर्जा ने उमैर जसवाल से इजहार हमदर्दी किया है। और वो दोनों कह रहे हैं कि हम इन दोनों के डंगे हुए हैं, डसे हुए हैं, और फिर भी हमारी दुआ है कि ये अपनी जिंदगी के बाकी के सफर को अच्छी तरह से चलाएं। और दुआएं ये भी हैं कि शाद खान अफरीदी ने एक दुआ दी है शुएब मलिक को कि अल्लाह करे इसकी यही शादी चलती रहे। शुएब मलिक की मतलब इस हद तक वो मशकूक है सबकी नजरों में। इस तरह की खबरें हैं तरह तरह की इस जोड़े के हवाले से, और सोशल मीडिया या इंडियन मीडिया इस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो खबरें ये भी हैं कि सानिया मिर्जा और उमैर जसवाल इस हवाले से एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक मिसाल मौजूद है, पीटीवी के प्रोड्यूसर थे शाहद महमूद नदीम, उनके एक दोस्त की बीवी को उन्होंने तलाक दिलवाई और खुद भी बीवी बना लिया, और जिसको छोड़ा खुद उसको उस दोस्त ने बीवी बना लिया। रंग बिरंगी दुनिया है ये, और रंग बिरंगे इस दुनिया के लोग हैं, और शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग तो फिर कमाल के लोग हैं। अदाकारा रेशम भी इसमें कूदी है, और उसने इस हवाले से अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि मैं इससे भी बयान नहीं कराती कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी को किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। ये सना जावेद के हवाले से और शुएब मलिक के हवाले से अब तक की अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसकी बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपके कमेंट्स की मुझे ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है, आपके लाइक्स की मुझे बड़ी ज़रूरत है। ज़रूर सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं हमेशा आपको, आप सब दोस्तों को अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरा चैनल तो कुछ भी नहीं था, इसे एक बड़ा चैनल आप दोस्तों ने बनाया। आप दोस्तों की मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।